तो भारत का रीजनल डिवीजन हम कैसे करेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश, जब हम भारत के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो हम भारत को नॉर्थ से लेके साउथ तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इस पूरे को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं इसमें। और जब ये डिवीजन हम करेंगे तो उस डिवीजन में ये देखेंगे कि भारत में जो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जब हम चलते हैं तो उत्तर भारत किस वाले हिस्से से बना हुआ है। जैसे पूरा नॉर्थ जो है हिस्सा है वो हिमालय से बना हुआ है, और इसमें जो है हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक पूरा हिस्सा उससे हम समझेंगे। तो एक जनरल डिवीजन ऐसा है कि पूरा नॉर्थ इंडिया हिमालय माउंटेन रेंज से बना है, और हिमालय से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो उसमें जो है हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों के द्वारा जो अपने साथ बहा करके जो है कंकड़ पत्थर मलबा लाया जाता है, उससे फिर एक दूसरी चीज का निर्माण हो रखा है जिसे हम कहते हैं प्लेन, और इसे हम ग्रेट प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर ग्रेट प्लेन से और नीचे दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो लावा निर्मित वहां पर जो है रॉक्स मिलेंगी हमें, जिसे हम जो है डेक्कन इंडिया बोलते हैं। फिर उससे और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो फिर हमें कोस्टल एरिया मिल जाएगा। तो जो कोस्टल एरिया है पूरा हमारे गुजरात से लेकर के और केरल से होते हुए फिर जो है हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो फिर उस वाले एरिया को हम देखते हैं जो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। उसके साथ साथ में जो है कोस्टल प्लेन्स हैं, उसके अंदर आइलैंड्स हैं उसमें। तो ये रीजनल डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा है इसमें नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेज। तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेज हैं भारत में, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, इस पूरे डिवीजन को आप कैसे देखते हैं? जब आप इसे मैप के साथ में देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का पूरा हिस्सा है। यानी भारत का ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है जिसमें नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पूरा हिस्सा आएगा, ये पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट है। और ये जो हिमालयन बेल्ट है इसके अंदर जो है अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अगर लंबाई पे जाएंगे तो ये 2500 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज है। इस 2500 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज की जो चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है, ये अलग अलग है। जब आप इधर वाले हिस्से में लेंगे यानी ईस्टर्न वाले हिस्से में लेंगे तो ये जो है चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के आसपास मिल सकती है, और जब हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये चौड़ाई बढ़ने शुरू हो जाती है, और यहां पर यानी एटलीस्ट वेस्टर्न वाले हिस्से में ये बढ़कर 500 किलोमीटर तक चली जाती है। तो अगर हम 2500 किलोमीटर लंबा और 200 से 500 किलोमीटर चौड़ा पूरा एरिया बनाएंगे तो इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बनता है। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32 लाख जो है 84,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। उसमें से अकेले 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिमालय पर्वत क्षेत्र का। तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा हिस्सा यहां पर, जिसे आप, और इसको अगर आप जैसे हाइट इसमें जो है 0 से लेकर के माउंट एवरेस्ट तक की है जो 8,848 मीटर जो है ऊंचा है, यानी ऑन एन एवरेज 9 किलोमीटर ऊंचा है हिमालय का। एवरेज में तो जो है कम है, औसत ऊंचाई तो जो है लगभग 6,000 मीटर आती है इसमें एवरेज, परंतु जो सबसे लंबा हिस्सा है वो माउंट एवरेस्ट है और वो 8,848 मीटर की हाइट पे आता है। तो
औसत ऊंचाई 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर ऊंचा है ये एवरेज में, और 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। ये इसकी पूर्व और पश्चिम है। तो इस प्रकार से जो है ये हिमालय है भारत का सबसे उत्तर वाला हिस्सा। अगर हम ओवरऑल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे भारत की कि भारत में कितना परसेंट जो है माउंटेन्स हैं, कितना परसेंट उसमें प्लेन्स हैं, कितना परसेंट, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि लगभग भारत में 10.7% तो माउंटेन रेंजेज है, यानी पर्वतों से बना हुआ है भारत का 10% हिस्सा। यानी अगर 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत का टोटल क्षेत्रफल है, तो उसमें से 10% अकेला जो है पर्वतों से बना हुआ है। इसके अलावा जो है 18.6% हिल्स, यानी जो ज़्यादा ऊंचा हिस्सा हो जाता है उसे हम पर्वत कहते हैं, और जो कम हिस्सा होता है पर उसी तरह का खड़ा होता है, जिसमें स्लोप जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है, तीखा होता है, उसे हम जो है हिल्स बोलते हैं। उसके अलावा जो है भारत का जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो है पठार है। पठार हम उसे कहते हैं जो समुद्र से उठा होता है, परंतु जिसका जो टॉप होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो लगभग सपाट होता है, फ्लैट होता है। तो लगभग 27% हिस्सा इसका इससे बना है। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है भारत का वो बना है मैदान से, और ये प्लेन जो है 43% है। तो ये एक जर्नल जो है डिवीजन है भारत का। हमारे पास जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये क्वेश्चंस, कि जो है कितना परसेंट जो है भारत का मैदान है, कितना परसेंट पहाड़ है, कितना परसेंट जो है पर्वत है, कितना परसेंट जो है पठार है। तो ये एक जनरल डिवीजन हो जाएगा भारत का। और ये हिमालय का एक पूरब से लेकर पश्चिम तक की स्थिति क्या है, वो एक जो है डिवीजन है। इसमें फिर हम फर्दर कई तरह से डिवीजन कर सकते हैं कि इसमें काश्मीर हिमालय कौन सा है, कुमाऊं हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय कौन सा है, और पूर्वी हिमालय कौन सा है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। तो उस तरह से भी जो हम इसके डिवीजन जो है कर सकते हैं। दूसरा, ये जो हिमालय है इसमें जो है रेंजेज हैं, और उसमें से रेंज के कारण क्या हुआ है कि इसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो मिडिल हिमालय आ जाएगा, उससे और नीचे आ जाएंगे शिवालिक हिमालय आ जाएगा, और ग्रेट हिमालय के पीछे की तरफ जाएंगे तो ट्रांस हिमालय आ जाएगा। फिर इनके बीच में डिविजन्स पॉइंट्स हैं कि ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में कौन सी डिमार्केटिंग लाइन है जो इसको अलग अलग कर देती है, या फिर जो है मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में कौन सा पॉइंट्स है, या फिर शिवालिक हिमालय के बाद जो है ग्रेट प्लेन शुरू हो जाते हैं तो उसके बीच में कौन सा डिवीजन पॉइंट्स है। और ये जो डिविजन्स हैं ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमालय है वो पूरा एक जैसा नहीं है, इसमें कुछ पुराना हिस्सा है, कुछ नया हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं जो ग्रेट प्लेन्स हैं, सबसे ऊपर वाला भाग है, वो इस पूरे हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है, इसलिए जो है उसकी जो बनावट है, उसकी जो कठोरता है वो ज्यादा है। परंतु जो शिवालिक हिमालय है ये पूरे हिमालय में सबसे नया है। और अगर हम ये सुनते हैं आजकल कि हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, जब 1901 में जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा उत्तराखंड से ही जो है हिमालय की हाइट कैलकुलेट की गई थी, तो इसमें तब बताया गया था कि 8,848 मीटर है। और अभी 2021 में जो है नेपाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट की हाइट को फिर से नपवाया गया था, फिर से कैलकुलेशन की गई थी, तो तब बताया गया था कि 8,850 हो गई है, यानी 2 मीटर बढ़ चुकी है। इसका मतलब जो हाइट बढ़ रही है ग्रेट हिमालय तो वही है, परंतु जहां से जो चेंज आ रहा है वो कौन सा है, शिवालिक वाला हिस्सा। इसका मतलब अगर जो है कुछ चीज फोल्ड हो रही है, जैसे हम हिमालय को कहते हैं कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, यानी ऐसा फोल्ड होता जा रहा है। तो जब ये फोल्ड होता जा रहा है तो जो ऊपर का हिस्सा है वो तो वही है, परंतु जो चेंज जिसमें आ रहा है वो कौन सा है, शिवालिक। इसीलिए शिवालिक पूरे हिमालय में सबसे नया है और यही सबसे ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी सबसे ज्यादा टूट फूट होती है इसमें। तो जो लैंडस्लाइड्स होती हैं या फिर जो प्रभावित हिस्सा है पूरा,
वो शिवालिक वाला हिस्सा सबसे ज्यादा है। और इसी के बेसिस पर फिर जो है हमारे पास जैसे खासकर मेंस के क्वेश्चंस होते हैं कि हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे फ्रेजाइल है और क्यों है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा हिस्सा इसका सबसे नया है, कौन सा हिस्सा इसका सबसे पुराना है, और इस पर भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक जर्नल हिस्सा बन गया है हिमालय का, जो हम यहां से देख सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन डाउट? बाकी जब हम जो है पृथ्वी के विकास की बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसमें फिर जो है जो लैंड फॉर्मेशन है, कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पेंजिया लैंड था, फिर उसमें जो एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना बना, फिर फर्दर उसमें डिवीजन हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एक से हिस्से से बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक हिस्से से बना, फिर फर्दर उसमें अभी भी डिवीजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और इनके बीच में जो है जगह बनती जा रही है, वो हम ज्योग्राफी के पार्ट में। तो जब हम वहां से पढ़ रहे थे तो हमने उसके बीच में ये भी कहा था कि वहां एक टिथीस सी थी, और टिथीस सी पर के माध्यम से ही वहीं पर जो है वेदरिंग के कारण, अपरदान के कारण उन जो हिस्से थे वो टूटे होंगे, मलबा बहा के आया होगा, टिथीस सागर में जमता रहा, समय के साथ लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चली और वो पूरी की पूरी एक चट्टान में कन्वर्ट हो गई। फिर उसमें जो है पृथ्वी की भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा, टेक्टोनिक मोमेंट्स के द्वारा वो जो चट्टान बनी थी उसमें मोमेंट्स आना शुरू हुआ, और ये एहसास, ये इसमें जैसे हम पीछे बात करते हैं कि यहाँ दो प्लेट्स हैं, एक यूरेशियन प्लेट्स है, एक हिमालयन प्लेट्स है, तो ये ऐसी धंसती जा रही हैं और ये फिर जो है फोल्ड हो रही है ऊपर की तरफ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है ये। तो वलित पर्वत की उत्पत्ति में जो है जैसे फोल्ड हो रहा था, ये हमने कहा कि ये ऊपर वाला हिस्सा तो ऊपर ही है, इसके नीचे वाला हिस्सा जहां से फोल्डिंग बढ़ रही है उसमें वो हिस्सा सबसे ज्यादा नया बन रहा है, और इसीलिए उसके अंदर इस तरह की टूट फूट की संभावना सबसे ज्यादा है। तो जो हमें पत्थर मिलेंगे वो हमें ऊपर वाले हिमालय के सबसे मजबूत वाले पत्थर मिलेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो माइनिंग होती है, खनन होता है, वो खासकर उस तरह की जगहों पर होता है जहां पर रॉक्स हार्ड होती हैं, और जो बिल्कुल कच्चा वाला हिस्सा है वो अलग होता है, और इसका फिर इस्तेमाल भी अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग होता है कि कौन सा जो है हमें कच्चा पत्थर चाहिए, कहाँ पर हमें जो है बहुत मजबूत पत्थर चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमें जो है अयोध्या मंदिर बनाना है या बनाया है, तो हमें उसके लिए जो है ऐसे पत्थर चाहिए जो मजबूत हों, टिकाऊ और लंबे समय तक चलें। तो वही पत्थर होगा जो अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर चुका होगा और आप अपनी लास्ट फेज में होगा, यानी पूरा डेंसिटी उस पत्थर के अंदर आ गई हो, इसके कण जो है बिल्कुल ठीक से बन गए होंगे कोई भी चीज। तो इसी तरह से हिमालय की ये स्थिति है कि ये कैसा है। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब हम हिमालय का एक जर्नल डिवीजन करते हैं कि जब हम जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चलते हैं तो उसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो ये भाग है 2500 किलोमीटर लंबा, 200 से 500 किलोमीटर चौड़ा। इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं? ओरिजिनेट, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर अल्पाइन अर्थ मोमेंट, अल्पाइन भू संचलन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है हिमालय का निर्माण होता है। टोटल एरिया हमने पीछे डिस्कस कर लिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और चौड़ाई इसके जो है कश्मीर में 500, अरुणाचल प्रदेश में 200, औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है, और रीजन ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों बना ये हिमालय, तो इसमें हमने कहा ये फोल्डिंग फोर्सेस इन टिथीस सी, और इसमें जो दो चीजें हैं इसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो आपस में क्या हो रही हैं, फोल्ड होती जा रही हैं और ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हैं। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो है 50 शब्दों में हिमालय के बारे में लिखिए, उसकी सामान्य जो है चर्चा कीजिए, तो फिर हमें जो पॉइंट्स उसके अंदर देने होंगे उसी तरह के देने होंगे। आप एक ही जगह की जानकारी दे करके उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो,
इसका मतलब ये है कि हमें ओवरऑल जो है जानकारी उसकी देनी है। अब इसमें जो है जो ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो है फैला हुआ है, अगर हम इसके पिन पॉइंट्स पे जाएंगे तो पिन पॉइंट्स में आप देखते हैं कि जो सबसे पश्चिम में जो है इसका हिस्सा है यह है नागा पर्वत या नंगा पर्वत भी इसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में ये सबसे पूरा पश्चिम का भाग है इसका। और जब हम जो है सबसे पूरब की तरफ आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका जो अंतिम पर्वत शिखर है वह है नामचा बरुआ। ये इसके जो है 2 एंड पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर इस एंड पॉइंट्स के बीच में ये बाकी पर्वत हैं। इसमें खास बात क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन कई बार आया है कि जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो कौन सा पर्वत पहले आता है और कौन सा पर्वत बाद में आता है। यानी हमें यहां तक पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, या फिर जो है नंगा पर्वत कहां पर है, या कामेट कहां पर है, या फिर नंदा देवी कहां पर है, या जो है ईस्ट की तरफ जो कौन से पर्वत हैं, वेस्ट की तरफ कौन से पर्वत हैं। ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। तो इसमें जो है ये नामचा बरुआ सबसे पूरब में हो गया। फिर हम जो है इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो ये है सिक्किम वाला हिस्सा, और सिक्किम में जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये है कंचनजंगा। ये भारत का नियंत्रण वाला सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। वैसे तो जो है हम इसमें आते हैं काराकोरम भी जो है बहुत ऊंचा है, बड़ी सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये पीओके के अंदर आता है, हालांकि हम भारत में दिखाते हैं। तो उसके हिसाब से सीधे जो भारत के नियंत्रण में जो पर्वत है और जो सबसे ऊंचा हिमालय रेंज के हिमालय पर्वत श्रृंखला में वो है कंचनजंगा। इसके बाद जो है पूरब की तरफ से जो है ये मकालू, ये नेपाल के अंदर आता है मकालू पर्वत। फिर मकालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। हमने कहा आपको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ पर्वतों का पता होना चाहिए सीधा। फिर इसके बाद आता है अन्नपूर्णा, उसके बाद आता है धौलागिरी। ये सारे नेपाल में स्थित जो है पर्वत श्रृंखला है, और ये है जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे विश्व का, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो आप पूरब से पश्चिम नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकाऊ, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। फिर धौलागिरी के बाद यहाँ जो है उत्तराखंड में आ जाएंगे तो नीचे आएगा नंदा देवी, उसके बाद आएगा कामेट। फिर हम जो है इसके ऊपर जाएंगे तो ये रेंजेज हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा केटू, काराकोरम, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम जानते हैं। और फिर इधर से आ जाएगा जो है नंगा माउंटेन्स। तो आपको सीधा ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि कौन सा पर्वत इस पूरे पर्वत श्रृंखला में पूरब की तरफ बैठते हैं और कौन से पर्वत जो है इसके अंदर माउंटेन रेंजेस, ये पीक्स हैं एक तरह से, ये जो है पश्चिम की तरफ आते हैं। तो दोनों अलग अलग हिस्से जो है इसके अंदर हो जाएंगे कि कौन